जय माता दी। जय माँ शैलपुत्री। आज हम नवरात्रों के प्रथम रूप जो माँ जगदम्बा का पूजा जाता है उनकी आज हम कथा भी श्रवण करेंगे और उनकी महिमा भी श्रवण करेंगे। माँ जगदम्बा का नाम शैलपुत्री है। माँ भगवती के जो 9 अद्भुत स्वरूप हैं उनमें प्रथम रूप में माँ शैलपुत्री को पूजा जाता है। वंदे वांछित लाभाये चंद्राध्र कृत शेखरा वृषारूढ़म शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहां पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थित इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारण वश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार से भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती के पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी इनसे आदर और प्रेम के साथ बात ही नहीं कर रहा। सभी मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतृप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैल राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं।
उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। हमने माँ शैलपुत्री की कथा को श्रवण किया। माँ जगदम्बा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमने माँ शैलपुत्री की कथा को श्रवण किया तो प्रथम दिन माँ की आराधना करने से, माँ की कथा सुनने से हमें विशेष माँ का आशीर्वाद मिलता है। हम माँ शैलपुत्री के चरणों में करोड़ों बार नमस्कार करते हैं, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हे माँ जगदम्बे हम पर भी अपना विशेष कृपा भरा हाथ रखें। इसी से हम माँ जगदम्बा के चरणों में एक बार फिर वंदन करते हुए माँ से आशीर्वाद के साथ साथ हम अपने शरीर के लिए आरोग्यता मांगते हैं कि हमारा शरीर आरोग्य हो। आपके चरणों की सेवा हम हमेशा करते रहें। इसी के साथ जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री।